अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यूमोकोकल वैक्सीन ड्राइव लॉन्च किया है फॉर चिल्ड्रन। तो आज हम बात करेंगे कि ये वैक्सीन कैसे बच्चों को देने चाहिए, कब देना चाहिए और कितने डोजेस में देना चाहिए। मैं एक डॉक्टर होने के अलावा एक माँ भी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि एक माँ कितनी तकलीफ़ों से गुजरती है थ्रू आउट 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, फिर डिलीवरी में और उसके बाद ही उसकी गोद में एक बच्चा होता है। चाहे वो माँ हो या बाप हो, दोनों के लिए एक नया जना बच्चा बहुत ही प्रेशियस रहता है, जो वो किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन इंडिया में ये देखा गया है कि बिलो 2 इयर्स ऑफ एज काफ़ी डेथ्स बिकॉज ऑफ निमोनिया होते हैं। और प्रॉब्लम की बात क्या है, गौर फिक्र करने की क्या बात है कि ये डिजीज़ जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। यूनिसेफ जो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसने भी एक स्टडी किया है जिसमें उन्होंने गया है कि निमोनिया जो एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द डेथ्स ऑफ द चिल्ड्रन बिलो 5 इयर्स ऑफ एज अकाउंट करता है। तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है थ्रू आउट द वर्ल्ड। और उन्होंने कुछ कंट्रीज भी शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द बर्डन ऑफ द वर्ल्ड अकाउंट करते हैं, उसमें इंडिया सेकेंड नंबर पे ही आता है। तो हमारे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये वैक्सीन इसके लिए अवेलेबल है और हम अपने प्रेशियस बच्चों को इस डिजीज़ से महफूज रख सकते हैं। निमोनिया ये क्या चीज़ है? ये इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग है, जो 2 इम्पॉर्टेंट बैक्टीरिया से होता है अंडर द एज ऑफ 2 इयर्स, जहाँ पे ये बहुत हाई रिस्क फैक्टर दिखा जाता है। ये 2 बैक्टीरिया कौन है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जिसको हमने ऑलरेडी हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंडिया में कवर कर चुके हैं बाय अ पेंटावेलेंट वैक्सीन, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों को महफूज रखते हैं। अब रहा हमारा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसकी वजह से काफ़ी डिजीजेस खास तौर पे बिलो 2 इयर्स ऑफ एज में देखा जाते हैं। नंबर 1 उसमें निमोनिया आता है, दैट इज द इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द लंग, जहाँ पे बैक्टीरिया लंग में एंटर होकर डिजीज कॉज करता है। नंबर 2 है मेनिंजाइटिस, मतलब ये बैक्टीरिया इस वक्त ब्रेन को इफेक्ट करता है और ब्रेन फीवर कॉज करता है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं। नंबर 3 है ये ब्लड में एंटर होकर सेप्सिस कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से फाइनली बच्चे की डेथ भी हो सकती है। नंबर 4 है मिडिल ईयर इन्फेक्शन, जिसको हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं। इससे भी बच्चों को काफ़ी तकलीफ हो सकती है और आखिर में बच्चे को हेयरिंग लॉस भी हो सकता है। तो ये सब चारों डिजीज़ से हम अपने बच्चों को महफूज रख सकते हैं क्योंकि इसके लिए वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन पहले ये वैक्सीन जब से ये मुहैया हुआ है, अब तक ये प्राइवेट सेक्टर में ही दिया जाता था और एक डोज पे पेरेंट्स को 4,000 to 5,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ता था। 3 डोजेज देने होते हैं, इसलिए अराउंड 15,000 का खर्चा पेरेंट्स को होता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए, इसका डिजीज़ रेट कंसिडर करते हुए इस वैक्सीन को नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। और ये वैक्सीन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट नए जने बच्चों को दिया जाएगा और अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में, आंगनवाड़ी वर्क सेंटर्स में और यहाँ तक कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है। ये वैक्सीन जो है 3 डोजेस में दिया जाता है, बच्चे के पैदा होने के बाद से 6 वीक्स, फिर 14 वीक्स और फिर 9 मंथ्स में दिया जाता है। ऐसे 3 डोजेस देने के बाद से बच्चों में इम्यूनिटी डेवलप होती है। ये वैक्सीन जो है काफ़ी एफिकेशियस है और सेफ है, बच्चों को 3 साल तक की ये इम्यूनिटी देता है, जो कि उनका हाई रिस्क पीरियड माना जाता है। बिलो 2 इयर्स में निमोनिया का और बाकी इन्फेक्शन जो मैं बताई हूँ उनके काफ़ी रिस्क रहते हैं छोटे बच्चों में। तो सिंस ये 3 इयर्स का कवर देता है तो हमारे बच्चे सेफ हो जाते हैं। अब रही बात वो बच्चों की जो अबव द एज ऑफ 2 इयर्स है, उनके लिए ये वैक्सीन यूजुअली रिकमेंडेड उन्हीं कैटेगरीज के लिए हैं जिनमें कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं, जैसे कि अगर बच्चों में सिकल सेल एनीमिया है या उनके स्प्लीन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे स्प्लीन नहीं है या स्प्लीन में फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम है, या HIV या एड्स है बच्चों में, या कोई भी कीमोथेरेपी के पेशेंट है, या कोई अदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, तो ऐसे बच्चों में अबव 2 इयर्स में ये वैक्सीन कंसिडर किया जाता है।
है। अब वो 5 इयर्स के एज में ये वैक्सीन रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बच्चों में, ये कैटेगरी ऑफ बच्चों में निमोनिया इज नॉट प्रॉब्लम, इज नॉट अ वेरी हाई रिस्क फैक्टर इन दोनों में, इसलिए अब वो 5 इयर्स ऑफ एज ये नहीं रिकमेंड किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बच्चों को ये तीनों वैक्सीन के शॉट दिलाएंगे और इस फ्री वैक्सीन ड्राइव का भरपूर फायदा उठा के हमारे बच्चों को और अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो तक के लिए स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।